गूगल के फॉर्मर सीईओ ने कहा है कि आने वाले 2-3 सालों में चैट जीपीटी जैसे एआई बॉट, जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है, वो इतने पावरफुल हो जाएंगे कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अब इमेजिन करें, आपके पास ये एबिलिटी हो कि आप कमांड दें चैट जीपीटी को कि टिकटॉक जैसे ऐप को पूरा कॉपी कर लें और उसके सारे कंटेंट भी कॉपी कर लें, सारे सॉन्ग्स भी कॉपी कर लें और आपके खुद के प्रेफरेंस डाल के उस ऐप को विद इन 30 सेकंड लॉन्च करें। और अगर ऐप 1-2 घंटे वायरल नहीं होता है, तो दोबारा से उस ऐप में कुछ चेंजेस करें और फिर से उसको लॉन्च करें। उसको उसमें चेंजेस करते रहें और उसको लॉन्च करते रहें अनटिल अनलेस वो ऐप वायरल ना हो जाए। आइए देखते हैं स्टैनफोर्ड में शूट किया हुआ ये वीडियो। So I'll give you an example. The government is in the process of trying to ban TikTok. We'll see if that actually happens. If TikTok is banned, here's what I propose each and every one of you do. Say to your LLM the following: make me a copy of TikTok, steal all the users, steal all the music, put my preferences in it, produce this program in the next 30 seconds, release it, and in 1 hour, if it's not viral, do something different along the same lines. That's the command. Boom, 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 right? दूसरा एग्जाम्पल है एलएलएम एजेंट। आप एजेंट को केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट, टेक्स्ट और एक्सपेरिमेंट फीड करें। उसके बाद एजेंट केमिस्ट्री के नए प्रिंसिपल की खोज करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, उस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसको वापस से अपने को फीड करते हैं। ये एलएलएम एजेंट कितना पावरफुल हो सकता है, इसका अंदाजा नहीं है। आइए देखते हैं वीडियो। Human brains work too, right? That's where we are. With respect to agents, there are people who are now building essentially LLM agents. And the way they do it is they read something like chemistry, they discover the principles of chemistry, and then they test it. And then they add that back into their understanding, right? That's extremely powerful. And then the third thing, as I mentioned, is उनका ये भी कहना है कि दुनिया में हर किसी के पास एक वर्चुअल प्रोग्रामर होगा, खुद का सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा। उससे जो ऐप बनवाना है, आप बनवा सकते हैं, वो भी 1-2 मिनट के अंदर। this. If you can go from arbitrary language to arbitrary digital command, which is essentially what Python in this scenario is, imagine that each and every human on the planet has their own programmer that actually does what they want, as opposed to the programmers that work for me who don't do what I ask, right? The programmers here know what I'm talking about. So imagine a non-arrogant programmer that actually does what you want, and you don't have to pay all that money to. And there's infinite supply of these programs. And this is all within the next year or two. एआई की वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पर और जॉब मार्केट पर पड़ रहा है। इसको समझते हैं कैसे और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए और प्रोसेसिंग पावर भी चाहिए। सैकड़ों हज़ारों कंप्यूटर्स सीपीयू चाहिए जिसको रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आपने देखा होगा कि अगर आप कोई हैवी ड्यूटी ऐप डाउनलोड करके उसको रन करते हैं तो आपका मोबाइल हीटअप हो जाता है। वैसे ही एलएलएम मॉडल को बनाने के लिए उसको ट्रेनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेसर चाहिए और फिर उसका टेम्परेचर भी कंट्रोल करना है। इसके लिए गूगल जैसी कंपनियां बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही हैं। 50 billion, 100 billion. Stargate is what, 100 billion, right? They're very, very hard. Sam Altman is a close friend. He believes that it's going to take about 300 billion, maybe more. I pointed out to him that I'd done the calculation on the amount of energy required. And I then, in the spirit of full disclosure, went to the White House on Friday and told them that we need to become best friends with Canada, because Canada has really nice people, helped invent AI, and lots of hydropower. Because we as a country. इसलिए फोर्ब्स की एक मैगजीन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें यह मेंशन था कि एआई इज पुशिंग द वर्ल्ड टू एनर्जी क्राइसिस। और आज 3% एनर्जी कंजम्पशन इज बाय एआई कंपनीज। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, जिसको एचबीआर बोलते हैं, उसने कहा है कि एआई की एनर्जी डिमांड लगभग 10 गुना बढ़ जाएगी बाय द ईयर 2026, जो कि एक स्मॉल कंट्री बेल्जियम के एनर्जी कंजम्पशन के बराबर है। और यूनाइटेड स्टेट्स में भी लगभग जो उनके डेटा सेंटर हैं उसमें इतना ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन है कि वो नेशनल कंजम्पशन के 6% के बराबर है। जितना ब्राज़ील कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है, उतना ही आज डेटा सेंटर एमिट कर रहे हैं। इससे एनवायरनमेंट पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर आप कोई चैट जीपीटी से सवाल पूछते हो
तो वो 10 गुना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है गूगल सर्च के कंपैरिजन में। और हर 10-20 सवाल पूछने पर वो 500 ml पानी कंज्यूम करता है सर्वर को कूल रखने के लिए। सो क्वेश्चन रेस्पॉन्सिबली। एआई का इम्पैक्ट जॉब मार्केट पे होना कोई नई बात नहीं है। गोल्डमैन सैक्स ने अपने 2023 की रिपोर्ट में बोला था कि 30 करोड़ जॉब लॉस होंगी, और इसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कौन कौन सी इंडस्ट्री पर है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एडमिन टास्क पे है, लीगल पे है, मैनेजमेंट पे टास्क पे है। लगभग सारी इंडस्ट्री में ही एआई का इम्पैक्ट है। मैं खुद एक आईटी कंपनी से बिलोंग करता हूँ। मेरा डेली का टास्क जहाँ पहले मेरे को 4-5 दिन लगते थे, अब मेरे को सिर्फ 1 दिन लगता है, थैंक्स टू चैट जीपीटी। एलॉन मस्क ने तो सीधे बोला है कि नन ऑफ अस विल हैव जॉब। उनका ये ट्वीट हम लोग लाइटली नहीं ले सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जब एआई और रोबोट जब हमसे बेहतर काम करेंगे तो लाइफ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये तो सीरियसली सोचने वाली बात है। मैकेंसी की एक स्टडी में कहा है कि 2030 तक 2 से 5 करोड़ नई जॉब्स क्रिएट होंगी, वो भी सभी सेक्टर में। लेकिन नए स्किल्स सेट चाहिए, जैसे कि अ ब्लेंड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंसी एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज। इसमें आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब, जिसमें कि एआई और मशीन लर्निंग रिलेटेड जॉब्स हैं। और राइट साइड में वो जॉब्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रही हैं, और मेरे ख्याल से 2-3 सालों में इन जॉब्स का कोई मतलब नहीं रहेगा। स्कूल्स और यूनिवर्सिटी को अपने एजुकेशन पैटर्न चेंज करना होगा, ताकि स्टूडेंट फ्यूचर एआई रिलेटेड जॉब्स के लिए रेडी हो सकें। गवर्नमेंट को रीस्किलिंग प्रोग्राम का बढ़ावा देना होगा, और उसके लिए उनको बजट एलोकेट करना होगा। और जिनको इमीडिएटली अपना करंट स्किल सेट चेंज करना है, तो वो यूट्यूब से काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे कि आप एसक्यूएल से शुरू कर सकते हैं, फिर पाइथन प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग के बेसिक्स या कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। यूट्यूब में काफ़ी सारा कंटेंट्स है।